हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिंटफ एंड स्कैनफ कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो देखो गाइस, प्रिंटफ के बारे में मैंने पहले भी बताया। अगर आपको सी लैंग्वेज में कोई सेंटेंस प्रिंट करवाना हो, कोई भी आउटपुट चाहिए, आपको कोई भी सेंटेंस प्रिंट करवाना हो, तो आप प्रिंटफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि स्कैनफ का यूज क्या होता है, मतलब हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखो गाइस, आपको यूजर के पास से कोई इनपुट लेना है, मतलब कि आप यूजर से ये क्वेश्चन करेंगे कि डू यू लाइक सी लैंग्वेज। तो यूजर उसका यस और नो आंसर दे सके, ऐसा प्रोग्राम बनाना हो, मतलब कि यूजर के पास से इनपुट गेट कराना हो, तो उसके लिए स्कैनफ यूज होता है। तो देखो, printf function is used for output and scanf function is used for input। scanf इनपुट के लिए, printf आउटपुट के लिए। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा, सो डोंट वरी। तो आइए गाइस, printf एंड scanf को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो गाइस, अब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पर हमारे पास दो वैल्यू है, मतलब कि a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। अब a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी, मतलब 10 प्लस 20 मतलब कि 30, वो वैल्यू C में स्टोर हो जाएगी। ऐसा प्रोग्राम हमें C लैंग्वेज में बनाना है। सिंपल सा एडिशन है, कुछ नहीं है इसमें। तो देखो, ये रहा हमारा C लैंग्वेज का प्रोग्राम। एंटर वैल्यू ऑफ a, मतलब कि यहाँ पर हम 10 वैल्यू देंगे, मतलब हम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, 10 20 30 कुछ भी देंगे। फिर एंटर द वैल्यू ऑफ b, मतलब यहाँ पर भी कुछ भी दे सकते हैं, मतलब वैल्यू हमें देनी है, खुद से डिफाइन नहीं करनी। एज अ रन टाइम पे हम देंगे वैल्यू। और आउटपुट में आएगा द वैल्यू ऑफ सी इज 30। आउटपुट हमारा ये आना चाहिए, मतलब कि एडिशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें तीन वेरिएबल चाहिए, इंटीजर ए बी एंड सी। तो आइए हम प्रैक्टिकल ही करते हैं। तो गाइस, मैं मेरा कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा कंपाइलर, और उसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। प्रेस कंट्रोल एन शॉर्टकट की, कंट्रोल एन, सॉरी। उसको सेव एज कर दूंगा मैं, यहाँ पर एसपी नाम से सेव कर देता हूँ, मतलब स्कैन है प्रिंट है, कुछ भी आप डॉट सी एक्सटेंशन लगाना है, ये मत भूलना। अब देखो, यहाँ पर मैं मेरी सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी इंक्लूड करा लेता हूँ, स्टूडियो डॉट। फिर आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। इंटीजर में रिटर्न 0 लिखना है आपको लास्ट में। इंटीजर यानी कि कोई भी नंबर मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए। और ये रहा हमारा वेरिएबल। इस वेरिएबल के नाम में आप अल्फाबेट डिजिट्स अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, पर नंबर्स जो होंगे वो वेरिएबल के आगे नहीं होने चाहिए, और दो जो वेरिएबल होगा उनके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे सी लैंग्वेज के रिजल्ट कीवर्ड है, मतलब प्रिंटफ, स्कैनफ, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ऐसा कुछ भी आप वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे कितने कीवर्ड है, तो आइए देखते हैं कितने हैं। तो ये रहे हमारे कीवर्ड। तो इतने कीवर्ड है जिसे आप वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। फिर से आते हैं हमारे प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ पर इंटीजर ए मैंने डिफाइन कर लिया। इसको वैल्यू में नहीं दे रहा क्योंकि रन टाइम में हमें देनी है, मतलब हम यूजर है और यूजर को देनी है वैल्यू, कुछ भी दे सकता है यूजर। इंटीजर बी और इंटीजर सी। गाइस, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप कोमा करके भी लिख सकते हैं। ऐसे तीन वेरिएबल डिफाइन हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ये मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। तो अब बारी आती है स्कैनफ की।
तो आपको पता ही है इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर रहता है %d। तो यहाँ पर मैंने %d लिख दिया। और अब एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप स्कैनफ यूज करेंगे तब आपको एंड परसेंट और फिर बाद में ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर करवानी है, मतलब एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर हम जो वैल्यू देंगे वो आपको किस वेरिएबल में स्टोर करवानी है, ए में स्टोर करवानी है हमें, और यहाँ पर रख देंगे। इसका मतलब होता है एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए। मतलब कि ये एंड पर्सन होगा, यहाँ पर हमारे वेरिएबल का लिस्ट चेक करेगा और उसमें से ए ढूंढेगा। मतलब कि यहाँ पर हमने एड्रेस दिया है तो उसमें ए का एड्रेस फाइंड करके वो वैल्यू उसी में ही स्टोर करवा देगा। तो ये चीज आपको नहीं भूलनी है, वरना आउटपुट नहीं आएगा, वो भी दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आता है। यू एंटर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ ए। तो देखो यहाँ पर सेमीकोलन लगाना, जब भी आपको स्टेटमेंट आपका टर्मिनेट हो जाता है कोई भी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज का, तब आपको सेमीकोलन लगाना है, वरना एरर आएगी। देखो तो ये मत भूलना। देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, फिर एंटर प्रेस करना है आपको। यू एंटर 10, देखा हमने 10 एंटर किया और यहाँ पर हमारे कंपाइलर ने बता दिया कि आपने 10 एंटर किया है। तो अब ए वैल्यू है जो हम जो भी वैल्यू देंगे एट रन टाइम, वो वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी और उस वैल्यू का हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं इसे क्लोन कर लेता हूँ। देखो एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब हमें यूजर के पास से बी की वैल्यू गेट करवानी है, मतलब वो क्या डालना चाहता है इस बी। यहाँ पर लिख देता हूँ बी। तो देखो गाइस अब क्या आता है हमारा आउटपुट निकल के। यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर मैं 1265 डालता हूँ और यहाँ पर 26। तो देखो ए इक्वल टू 1265 एंड बी इक्वल टू 26 आ गया हमारा आउटपुट। अब ए और बी की वैल्यू हमने गेट करवा ली है यूजर के पास से, अब उसका एडिशन करना है हमें। मतलब ये जो वेरिएबल है उसमें ए प्लस बी की वैल्यू जाएगी, इक्वल टू ए प्लस बी। ये ध्यान में रहे, यहाँ पर जो भी आप वेरिएबल ले उसी का ही यूज करें। मतलब यहाँ पर कैपिटल बी लिया और यहाँ पर स्मॉल, तो ऐसा नहीं चलेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड यहाँ पर हमारा सी आ गया। देखते आउटपुट।
यहाँ पर मैं 10 एंटर करता हूँ, यहाँ पर 20। अब आंसर आना चाहिए 30। देखते क्या आता है। देखा आपने, ये रहा हमारा आंसर। तो आपने स्कैनफ का यूज देख लिया कि जब भी आपको कोई यूजर के पास से कोई भी वैल्यू गेट करवानी हो, यूजर का नाम हो गया, कुछ भी वैल्यू गेट करवानी हो, तब आप स्कैनफ का यूज करेंगे। तो गाइस एक बार कैरेक्टर के लिए भी देख लेते। अब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हम यूजर से उसका नाम पूछेंगे और वो नाम एंटर करेगा, फिर नीचे हमें प्रिंट करके दे देगा कि भाई योर नेम इज, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर नेम, यहाँ पर आपको कितने वर्ड्स का नेम है उसकी साइज लिखनी है। आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। मैं मेरी चैनल का नाम प्रिंट कर, नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं देना, सॉरी। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है कि भाई एंटर योर, तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट देना है कि भाई एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। फिर स्कैनफ आ गया है हमारा। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको देना है %s, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिया है, और कोमा करके हमारा वेरिएबल का नेम, मतलब नेम ही नेम है वेरिएबल का। सो यहाँ पर मैंने दे दिया। अब आपको आउटपुट प्रिंट करवाना है यहाँ पर, योर नेम इज, नेम इज, फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा %s सेमीकोलन नेम। देखते हैं आउटपुट क्या निकल के आता है। ओके, प्रेस एंटर। तो देखा आपने, ये रहा हमारा आउटपुट। अब क्या होगा, मैं अगर स्पेस दूंगा, मतलब मेरी चैनल का नाम है रन कोड नाउ, ये वाला, अगर बीच में स्पेस दे दूंगा तो क्या आएगा। तो सिर्फ रन कोड ही आ रहा है, नाउ क्यों नहीं आ रहा। तो ये प्रिंट करने के लिए एक और काम हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर %s हटा के परसेंटेज लिख के यहाँ पर लिखना है आपको कैरेट की साइन और बैकस्लैश और n। तो इसका मतलब ये होता है, इस चीज का मतलब ये होता है कि भाई हम सी लैंग्वेज में हमें नेक्स्ट लाइन, मतलब कि लाइन ब्रेक करनी हो, तब हम बैकवर्ड स्लैश और n का यूज करते हैं, मतलब इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी। जब भी हम लाइन ब्रेक करें, तब हमने जो एंटर किया है, मतलब कि हमारा रन कोड नाउ पूरा जो ये स्ट्रिंग है हमने एंटर किया है, वो तभी इस वेरिएबल में स्टोर हो और हमें मिले, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो देखिए, रन कोड नाउ, जब लाइन ब्रेक होगी तभी उसमें स्टोर होगा वेरिएबल और फिर हमें आउटपुट मिलेगा, तब तक चलता रहेगा। तो ये करी मैंने लाइन ब्रेक, एंटर दबाऊंगा लाइन ब्रेक हो जाएगी। देखा आपने, आ गया हमारा आउटपुट। तो बस आपको अगर स्पेस प्रिंट करवानी हो तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।